हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने मोल फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और उसके बाद हमारी सिर्फ एक कंसंट्रेशन बचती है जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक या दो लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी किसी किसी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक या दो ही क्वेश्चन किए थे शायद मोल फ्रैक्शन के, तो आज हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे। देखिए, आपका मोल कंसेप्ट भी खत्म हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म हो रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे 2 बार टेस्ट हो गए, ठीक। टेस्ट सेकंड वाला ठीक ठाक था, लेकिन मोल कंसेप्ट पे अभी कोई टेस्ट नहीं होता। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि इस संडे आपका मोल कंसेप्ट पे टेस्ट होने वाला है, ठीक है। मोल कंसेप्ट पे इस संडे में आपका टेस्ट ले रहा हूँ। जितने बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए टेस्ट नहीं है, जो रेगुलर थे उनके लिए टेस्ट है। और मोस्टली अभी तो बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ना ही बंद कर दिया, पता नहीं उन्हें केमिस्ट्री पसंद नहीं आ रहा है या क्या सीन है। बीच में तो थोड़ा ठीक था, फ्लो सही था, मैं भी खुश रहता था, पर डे लेक्चर डालने में मज़ा आता था। अभी तो ऐसा लगता है कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे पता नहीं कितने पीछे रह गए। तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा टाइम से आप लोग देखो, वरना पीछे रह जाओगे। हमें 4-5 चैप्टर कंप्लीट करके मेजर टेस्ट देना है, और मेजर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट लगेगी कौन बैच 1 में जाएगा, कौन 2 में जाएगा और कौन 3 में रहेगा। तो ऐसा अभी तो मैं नहीं कह सकता, बट आगे जब भी कभी ऐसा होगा प्रोसेस यही होता है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करो, ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। चलिए, मोल फ्रैक्शन पे अपन क्वेश्चन लेंगे। तो अपन क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of all component in 49.5 49% W by V H2SO4 aqueous solution। देखो, इस एक्वस का मतलब होता है कि उसमें वाटर डिसॉल्व है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है H2SO4। हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा है वाटर, ठीक है। तो वाटर हमारा इसमें है सॉल्वेंट, और हमारा सॉल्यूट है H2SO4। तो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें मिल गए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर एम। डेंसिटी दी हुई है 1.5 ग्राम पर एम। अब देखिए, तुम्हें दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज कंपोजिशन में कैसे डाटा निकाला जाता है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है या सॉल्यूशन कितना है, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, 49% W by V को एक्सप्लेन करना है। तो 49% W by V मीन्स 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of solution, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ से दो चीजें मिल गई हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट का मास। तो हम इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा डाटा क्या क्या गिवन है। तो ये मास परसेंट के फॉर्म में जो परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्म में देता है, ये आप क्लियरली आप अच्छे से समझ चुके हो कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें से हम कैसे डाटा निकालते हैं कि हमारा डाटा क्या दिया हुआ था और क्या नहीं दिया हुआ था। तो हम देखते हैं हमारा गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है सबसे पहली बात मास ऑफ सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है कितना, 49 ग्राम। फिर हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ml। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, आप सब जानते हो कि मोल फ्रैक्शन हम निकालने वाले हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे सॉल्वेंट से रिलेटेड तो कोई चीज दी नहीं गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से दी गई है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो रिलेटेड, सॉल्यूट और सॉल्यूशन से जो चीज दी गई है, हम उससे क्या करेंगे, हम उससे सबसे पहले सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल रिक्वायर्ड रहेंगे, और मोल हमेशा हमें मास से ही मिलते हैं और कहीं से मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मोल्स बनाना। तो मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम, ठीक है। तो हम डेंसिटी का यूज करेंगे मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 100 ml।
ml से ml कर दिया 150 ग्राम। तो 150 ग्राम आ गया सॉल्यूशन का मास। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है? 150 ग्राम। तो क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं? हम सॉल्यूट में से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे 101 में। तो 101 ग्राम आपका क्या आ गया? 101 ग्राम आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी है और हमारे पास सॉल्यूट का मास भी है। तो क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम पहले दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, टोटल मोल्स निकाल लेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, जो गिवन डाटा मैंने लिखा था। मास लिख लेते हैं सिर्फ, मास ऑफ सॉल्वेंट है 101 और मास ऑफ सॉल्यूट है 49। तो अपन यहाँ पे पहले निकालते हैं मोल ऑफ H2SO। तो 49 डिवाइड बाय 98 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कितना आ गया? 1/2 मोल। हम निकालते हैं मोल ऑफ H2। H2 कितना आएगा? 101 डिवाइड बाय 18। 18 बाई 90 बचा कितना? 10। 5.5। ठीक है, 5.5 मोल आए और ये कितना आया? 0.5 मोल। तो टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल इज इक्वल टू 6 मोल। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मोल फ्रैक्शन निकालूंगा मैं। x ऑफ H2SO, x ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? H2SO4 के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। x ऑफ H2 ये कितना हो जाएगा? 5.5 डिवाइड बाय 6। अब दोनों को ऐड करके देख लो। x ऑफ H2SO4 प्लस x ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 आने वाला है। 0.5/6 प्लस 5.5/6 इज इक्वल टू, यानी कि हमारी दोनों वैल्यूज सेम है। अब इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन थी वो मास बाय वॉल्यूम थी। तो मास बाय वॉल्यूम को तुमने क्या किया? तुमने वहां से डाटा उठाया, डेंसिटी का यूज किया, उसे मास में कन्वर्ट किया, मास ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में, और वहां से तुमने उसे सॉल्व करके सॉल्वेंट का मास निकाला, फिर उसके मोल्स निकाले, देन मोल फ्रैक्शन निकाला। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पे। तो देखो जनरली मोल फ्रैक्शन पे कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चंस रहेंगे, बट डाटा थोड़ा चेंज कर करके देता रहेगा। तो आपको डाटा यहीं से कलेक्ट करना है कि आपको डाटा क्या मिल रहा है और उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए अपन आज स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आज की लास्ट कंसंट्रेशन टॉपिक का लास्ट पार्ट। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा एक पूरी क्लास में, कुछ जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, और वो तभी कराऊंगा जब ये लेक्चर आप लोग यहाँ तक कंप्लीट देख लो। संडे को टेस्ट है, नोट कर लिया होगा इसको। तो हमने जितनी भी कंसंट्रेशन अभी तक पढ़ी सारी की सारी हमें अच्छे से आनी चाहिए। हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें हम अभी तक की सारी कंसंट्रेशन को एक साथ ले लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। 3 टाइप की कंसंट्रेशन एक क्वेश्चन में हम ले रहे हैं। ऑफ 500 ml solution of NaC in which 5.85 gram of
NaCl is present. ठीक, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी का मतलब ग्राम पर ml। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 500 ml सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन विच 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट। हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें डाटा क्या क्या गिवन। तो हमें डाटा गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.85 ग्राम और हमारा सॉल्यूट क्या है NaCl। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml। सॉल्वेंट गिवन नहीं है इसलिए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर। थर्ड चीज क्या हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी हुई है 1 ग्राम पर ml। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। किसके मोल्स निकालने पड़ेंगे सॉल्यूट। तो हम निकाल लेते हैं मोल ऑफ NaCl। तो NaCl का गिवन वेट कितना है 5.85। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है Na2335 58.5। कट करोगे 1/10 आएगा विच इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो 0.1 डिवाइड बाय 500 इंटू 1000। 500,000 का मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि हमारा वॉल्यूम ml में है और जबकि डेफिनेशन मोलैरिटी की जाके देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रेजेंट इन लीटर। 2 टाइम 0.2 कैपिटल M और मोल पर लीटर और मोलर, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी मोलैरिटी हमारा पहला आंसर आ गया कि मोलैरिटी कितनी है 0.2 M। अब हम चलते हैं मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी होता है N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोलैलिटी में आपको मोलैलिटी में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। अब हमारे पास ना तो सॉल्यूशन का मास है ना सॉल्वेंट का, हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट का मास है। तो हम क्या निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डेंसिटी का यूज करेंगे। तो डेंसिटी का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 500 ml। ml से ml कट गया 500 ग्राम, क्या आ गया सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास तुम्हारे पास है, सॉल्यूट का मास तुम्हारे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 500 माइनस 5.85 ग्राम। ठीक है, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा 494.15 ग्राम। अब तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आने के बाद अब तुम क्या करोगे ये आ गया। अब तुम क्या करोगे इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 494.15 इंटू 1000 क्यों क्योंकि ये ग्राम में है और हमको चाहिए किस में होता है किलोग्राम से। ठीक है, इसलिए हमने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे हमें मोलैलिटी मिल जाएगी। इसका मतलब ये कितना है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 बाय 494.15। अब मैं इसका अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ तो देखो इधर थोड़ा सा मैं इसको इधर से रफ कर देता। अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है तो मैं आप लोग देखो एक चीज याद रखो, जनरली क्या होता है हम लोग कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मुझे एक दो बच्चों ने बोला कि कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो मैं यहाँ से आप लोग को एक चीज़ बताता। अभी तक मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देता था क्योंकि आप जेईई के स्टूडेंट हो तो मुझे होप थी कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ से देखो मैं तुम्हें आज एक चीज़ बताऊंगा जिसे बोलते हैं हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को अंदाजे से कट करते हैं कि इतने से इतने टाइम जाएगा मे बी। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हम उसे रिलेट करते हैं कि हमारा आंसर सबसे पास किसके। ठीक है, तो हम वही चीज़ देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू
1000 डिवाइड बाय 494.15, 1000 नहीं 100, क्योंकि 0.1 है, 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 होगा। इसको मैं मान लेता हूँ 495, ये कितना है 495, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तुम्हें। कैसे सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहली चीज यहाँ पे एक जीरो अपन एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं, एक जीरो हो गया। 495 क्या 2 टाइम्स जा सकता है? 490 2 जा कितना होता है? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, कि जा सकता है? 1000 से ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई 500 2 जा 1000 होता है, तो मिनिमम 2 टाइम तो जा ही सकता है ना, तो 0.2। अब इससे ज्यादा तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 0.2 मोल पर केजी, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मोलैलिटी तुम्हारी कितनी आ रही है? 0.2। इस टाइप से आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो। जैसे 494 था, मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 495 ले लिया, ठीक है। क्या होता है, पूरी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू लेके कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, हमें A to Z पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा बेटर होता है कि हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें कि इतने से इतने टाइम तो मिनिमम जा ही सकता है, इतना तो आप लॉजिक लगा सकते हो। कट करो डिजिट, 1 डिजिट में आंसर है, सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इससे ज़्यादा भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। देखो 495 2 जा कितना हो जाएगा? 990। बचा कितना? 10। अगेन वही आने वाला है, तो 0.23 मोल पर केजी, क्योंकि 0.2222 चलता चला जाता, तो जब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार आती है तो हम उसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं हायर नंबर के साथ। 0.23 मोल पर केजी, ये तुम्हारी निकल आई मोलैलिटी। अब तुम्हें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको रिक्वायर्ड था, वो भी है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको रिक्वायर्ड था, वो भी है। हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं और दोनों को ऐड करके हम चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है H2O, उसका वेट कितना है? 494.15 ग्राम। बस हमको यही दो चीज चाहिए। एक के मोल तो तुम निकाल चुके हो, 0.1, दूसरे के तुम्हें निकालना है। ठीक, तो हम निकालते हैं मोल ऑफ H2। तो गिवन वेट कितना है? 494.15 डिवाइड बाय 80। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 18 494, 18 कितने टाइम जा सकता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, डायरेक्टली हम कट करेंगे। 18 2 जा 36, 3 टाइम जा नहीं सकता, 2 टाइम जाएगा। 36 टाइम चला गया, बचा कितना? 13, ठीक है, 134। अब इसको हम कट करेंगे 134 को, तो 134, 18 5 जा 90, 8 टाइम जाएगा, ठीक है, 28 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कितना बचेगा? 18 2 जा 36, 36 किया 13, तो 28.5